Psalms International, Temple of the Holy Spirit. नहीं, एक रात अगर नहीं खाओगे ना मर नहीं जाओ। मेरे को नहीं आप व्यवस्था है कुछ करने पर है, प्रभु कुछ करने पर है, प्रभु कुछ करने पर है, कुछ करने पर है। मैं विश्वास करूं जितने लोग पीछे हैं, आप टच महसूस करने जा रहे हैं ईश्वर का। मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ करने पर है। उसके लहू से छुटकारा होता है, उसका अपना लहू बहाया आप पर लगाया है, आपका छुटकारा तय है। आप अगर मौत की खाई में से भी होकर गुजर रहे होंगे, यहोवा आपको निकाल लेगा। उसका हाथ पराक्रम करने में छोटा नहीं है, वो सामर्थ्य है, उसने सामर्थ दिखाया है और हमने उसे देखा है और हमारी आंखें अचंभित में आज तक यहोवा बना है, उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा तक एक जैसा बना हुआ है और आपके लिए जो उसने पहले किया था दोबारा करेगा। उसने इस्राएलियों को छुटकारा दिया था, वो आपको छुटकारा देता है, वो आपको छुटकारा दे रहा है। प्रार्थना करेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा। ओ तेरा एक शब्द काफी है खुदा, तेरे एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है। ओ तेरा एक शब्द काफी है खुदा। तो आकर से बातचीत करिए, आप बोलिए, हमारी बात सुन रहे हो। हम अपनी आंखों को, अपने हृदयों को, अपने कानों को खोलते हैं। लॉर्ड डू व्हाट यू वांट टू डू। प्रभु आप कीजिए जो आप करना चाहते हैं। इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। आइए यीशु के ताली हो जाते और निस्तार हो जाएंगे। ओ तेरा एक शब्द ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं प्लीज, जो लोग पीछे हैं आगे आ रहे हैं। आप लोग स्वर्ग में भी जब पिछले रहेंगे तो आगे हो जाएंगे, उसके बाद से में जो पिछले वो आगे हो ही जाएंगे। आ जाइए। और मैं चाहूंगा कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो प्लीज सामने बैठिए। I don't know why I said that. Hallelujah. Glory to Jesus. ईश्वर चाहे। ओ काफी है। अपने पड़ोसी की तरफ बोलिए, उससे बोलिए, उसका एक शब्द काफी है। उसके मुंह से निकला एक शब्द काफी है। उसे बोलिए, उसके मुंह से निकला फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक माय गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे आपके बीच में लाए। सेकंड ऑफ ऑल आई थैंक माय फादर रेवरेंड एस.एन. जिन्होंने इस ऑर्डर में सर्व किया है।
और उन्होंने आपको अपना बहुत सारा प्यार भेजा है। वो एक्चुअली लिटरली ही वाज इन टीयर्स जब वो मुझे बोल रहे थे कि उन लोगों को मेरा प्यार देना। सो मैं उनका प्यार आपके लिए लाया हूँ और मैं जानता हूँ परमेश्वर इस प्यार के कारण आपके लाइफ में अद्भुत विकास खोल रहे हैं। In the name of Jesus. Amen. Third of all, मेरी मॉम यहाँ पे है, थैंक यू मम्मा ऑलवेज बीइंग देयर। वो उस समय मेरे साथ खड़ी रही जब मैं बहुत गलत चीजों में था। सो आई वांट टू थैंक और वो मेरे साथ में ऑलमोस्ट हर जगह थी। और मेरे भाई लोग, भाभी भी यहाँ है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, डॉटर्स भी हैं। सो द लॉर्ड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूँ। आप इस ऑल्टर के रखवाले हैं और तुमने आदर की योग में बाइबल में लिखा है, तो इसीलिए मुझे आपको आदर देना है। तो वो आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, आपको भी बहुत शुक्रिया। There is only one जिसका हम प्रेज करते हैं। There is only one जिसके लिए हम जीते हैं। There is only one जिसके लिए हम कदम बढ़ाते हैं। There is only one जिसके लिए हम जो कुछ भी वो बोल दे, अपना जान भी देने को रेडी होते हैं। हालेलुया। There is only one, उसका नाम है क्या? यीशु मसीह। अपने पड़ोसी को बोले ये नाम सबसे खतरनाक नाम है, बोलो धरती पे श्रेष्ठ नाम तो है पर ये नाम बहुत डेंजरस नाम है। बोलिए पड़ोसी को, बोले डेंजरस है, बोलो डेंजरस है ये नाम। इस नाम की आगे हर एक घुटना झुक जाता है, हर एक जबान अंगीकार कर देती है। यही प्रभु है। एक ही नाम है सर, एक ही नाम है मैडम, एक ही नाम है, यीशु मसीहा का नाम। और सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये नाम किसका है पता है? ये नाम वो वचन का है जो देहधारी हो गया। ये नाम वो वचन है जो देहधारी हो गया, जो पूरे ब्रह्मांड के रचने से पहले से था। वो नाम देहधारी हो गया, दूसरा नाम क्या रखा गया? यीशु मसीहा। और यही वचन आपको दिया गया है। मैं आपको बताऊं, ये प्यार है परमेश्वर का। प्लीज टेक इट सीरियसली, इसे सीरियस लीजिए। हालेलुया। ये वचन काटता है सर, ये वचन छांटता है, खून निकालता है, हड्डियों को तोड़ता है। आज दोपहर में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे। ये वचन मेरे को चेन रहा सर। अगर आप वचन पढ़ते समय उबासी लेने लगा तो अभी तक आपने वचन के महत्व को नहीं समझा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन चीजें बदलता है। ये एक वचन परमेश्वर ने बोला, शुरू में कुछ नहीं था, यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है। इमेजिन कीजिए, इमेजिन। हाँ, मैं आपको कहूँ, इमेजिनेशन पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। इमेजिनेशन में आप यहाँ पर इमेजिन वर्ल्ड कर सकते हैं। शिवा, हालेलुया। इमेजिनेशन में आप अमेरिका पहुंच सकते हैं, आप NYC में टाइम स्क्वायर के पास चल सकते हैं। इमेजिनेशन, हालेलुया। ये परमेश्वर ने पावरफुल टूल दिया है हमको। आपको बताओ प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में आप अपने इमेजिनेशन में वर्क करते हैं, आप अपने इमेजिनेशन को एक्सपैंड करते हैं और फिर आप उस इमेजिनेशन में जाकर के अपने बिजनेस में एम्पावर करते हैं, उसमें चीजों को ठीक करते हैं। आप अपने सेवा में चीजों को ठीक करते हैं, आप अपने लाइफ में चीजों को ठीक करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक गवाही देता हूँ। ऐसा हुआ एक बार, मम्मी का एक बहुत पुराना काम हुआ, आपकी इजाजत से गवाही दूंगा। बहुत पुराना काम हुआ था, बहुत पुराना, 4 साल से उनका काम हो ही नहीं रहा था। And one day, मैं बहुत ज्यादा I became restless, एकदम restless। तो क्या बोलेंगे आप? समझिए ना, restless। मेरी शांति खत्म हो गई, परेशान हो गया मैं। और मैं अपने कमरे में गया, मैंने कमरा बंद किया। नहीं, एक्चुअली हमारे
वो वाले घर में दरवाजा नहीं है, अंदर नया घर है। हालेलुया। मैंने पौधा गिरा दिया। तो मैं वहां था और मैंने रात के 2-3 बजे थे और मैं रात का सिट्रे मैंने मैं प्रार्थना करना शुरू किया वो चीज के लिए, प्रभु कब तक? मैं बोला प्रभु कब तक? और फिर हुआ ऐसा 2 घंटे बाद में कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरे को बोला कि एक पर्ची लिख, बोलते एक लेटर लिख। मैं बोला प्रभु मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास तो लेटर पैड भी नहीं है प्रभु, मैं क्या आप क्या चाह रहे? बोले आत्मा में लिख। मैं आत्मा में उठा, सर मेरे पास कुछ भी नहीं, ना मैं आत्मा में लिख रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन में लिख रहा हूँ, मेरे सामने पर्चे मैं लिख रहा हूँ, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस सर, और टू पूरा बॉडी टाइप करा, पूरा बॉडी लिखा, थैंक यू। मम्मा का गलत साइन कह दो, गलत असली साइन करूंगा तो वो पकड़ा जाएंगे ना। तो मैंने बस उनसे कुछ लोग पैसे मांग रहे थे उनका काम करने के लिए, मैं बोला पैसे तो नहीं देंगे सर, पैसे तो नहीं देंगे। हालेलुया। हम पैसे नहीं देते, हम अपनी अर्जी पिता के पास लेके जाते हैं, और जब पिता के पास चले जाते हैं तो वो बोलते हैं इसने अपने से ज्यादा मुझ पे भरोसा किया है, अपनी क्षमता से ज्यादा मुझ पे भरोसा किया, मेरे को देना ही पड़ेगा। आपका पिता देने वाला पिता है सर, विश्वास कीजिए, बात भी देखिए, मिलेगा आपको, मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं है, आपको मिलता नहीं है क्योंकि मांगते नहीं है। मांगो तो हालेलुया, हालेलुया। मैं लिखने लगा बारू, मैं लिखने लगा, मैंने वो पर्ची, वो पेपर, इमेजिनरी पेपर, मैंने बोला स्वर्गदूत लेके जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के डेस्क के सामने सबसे पहला पेपर यही होना चाहिए। नेक्स्ट वीक फोन आ रहा है, मैडम आप कहाँ पर, जल्दी आ जाओ। जो लोग पैसे मांग रहे थे, जो पकड़ने खा रहे थे, वो लोग बोल मैडम जल्दी आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती, मैडम राजस्थान, मैडम प्लीज आ जाइए, मैडम प्लीज आ जाइए। क्या हो गया? मम्मी जी चले जाने को बुला रहे, वो गई वहां को, मैडम आपने मेरा कंप्लेन किया क्या? बोला नहीं, मैं तो किसी का कुछ मामले नहीं। बोले आपके नाम पे एक पर्चा आया है, उसमें आपका साइन है, हमारे नाम है। सुनिए वचन काफी है, प्रार्थना में आपका रैंक खुलना काफी है। मतलब क्या बोला पता है? मैं तुझे चाबियां देता हूँ, मैं तुझे कुंजियां देता हूँ स्वर्ग के राज की। क्या चीज की कुंजी दूंगा, ऐसा बोला कुंजियां। हालेलुया। बहुत सारी चाबियां हैं आपके पास में, अगर आप बस इस्तेमाल करना चाहते हो। वो पर्चा देंगे, वो लोग परेशान हो गए। मम्मी ने बोला मैं ही पर्चा नहीं लिखाई तो मेरी साइन भी नहीं, मैंने कहा की थी ना, ये पर्चा वहां तक पहुंचा कैसे सर? आपके पास स्वर्गदूत है, आपका काम करने के लिए स्वर्गदूत है, मेरा बिजनेस चलाने के लिए मेरे स्वर्गदूत है, मेरा जॉब चलाने के लिए मेरे स्वर्गदूत है, मेरे लोग का मन बदलने के लिए स्वर्गदूत है। परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है। सुनो, लिखा है उसने, आज हमारी बहन ने पढ़ा ना, थैंक यू सिस्टर, उसने रिद्धि सानी, हाँ उसने क्या किया? इमेजिन कर, हाँ इमेजिन कर, रिद्धि सानी उसको ऐसे करते वो कर दिया। रिद्धि का बंगला जिंदा मनुष्य बन गया। हालेलुया, वो जिंदा मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने बोला मेरे जैसा है, मेरे जैसा दिख रहा है, मेरे जैसा आंखें, मेरे जैसा। God was excited to make Adam, very excited। उन्हें बनाया, हाँ, और फिर लिखा, क्या लिखा? उसने कहा मनुष्य को मैं अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। 27 पद पहला तो कर देगा, 27 अपने अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की।
हालेलुया सुनिए उसने सृष्टि करी और लिखा है अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में अपने आप से अपने आप स्वरूप में पिता मेरा स्वरूप है मैं पिता के जैसा हूँ पिता मेरे ही जैसा है हालेलुया यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता क्या है मैं और मेरा पिता क्या है हम तो क्या है एक है आप और परमेश्वर पिता हम अलग अलग इंसान नहीं रहे आप दोनों एक हो गए हैं हालेलुया बाइबल में लिखा है अगर तुम पानी से और आत्मा से न जन्मो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते आपका जन्म पानी से भी हो गया अब आपका जन्म कैसे हो रहा था आत्मा से जब आत्मा से आपका जन्म होता आत्मा मिला ना सबको भैया है ना आपके अंदर कोई तो आत्मा अरे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हाथ में उठा के हालेलुया पीछे वाले लोगों में पवित्र आत्मा नहीं है हाँ है हालेलुया सुनिए आप सब में पवित्र आत्मा है नहीं तो आप यहाँ नहीं होते अरे कुछ लोगों को डालते हैं कि सच में बोले मेरे साथ है जी हाँ सर अपने पड़ोसी को बोलिए यीशु मसीह खुदा बोलिए बाइबल में लिखा है वो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं ये नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह होता है तो अगर आपने बोल दिया तो आपके पास होली स्पिरिट है सर सुने ना विश्वास से चलते हैं हम आप विश्वास से चलने वाले लोग हैं बुद्धि इस्तेमाल करना हमारा काम नहीं मैं दिल पर दफा था सर सारे पेपर्स तीन एक भी चीज मेरे को अच्छे से नहीं आई एक भी चीज मुझे कभी अच्छे से नहीं आई मैं मैथ्स में 100 में से 1 मार रहा है दीदी बोल रहे हालेलुया परमेश्वर का आत्मा आया क्या आया 10th में परमेश्वर का आत्मा मैंने छू लिया 10th में मैंने पूरा स्कूल लॉक किया पूरा स्कूल लॉक किया मेरे पास शीट है मेरे को शीट पहली बार मेरे को पढ़ाई के लिए शीट मिला सर मैं शॉक हो गया सर मेरे तक 2 बार पूछा नहीं When the Spirit of the Lord comes चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि वर्ड आपके अंदर ड्वेल करने लग जाता है जब वर्ड ड्वेल करने लगता है मसीह ड्वेल करता है जब मसीह को पिता देखता है बोलता है जो भी तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा और जब भी वो मसीह कुछ मांगता था पिता उसको स्वयं से प्रोवाइड कर देता था आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा वर्ड है साथ में आप जो मांगेंगे आपने जो मांगेंगे मिलेगा आपके लिए हो जाएगा हालेलुया जो मांगेंगे हो जाएगा आप उसकी सबूत में आप उससे समानता मेरे लिए बड़ा आदर है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं ड्रग एडिक्ट था मैं ड्रंकर्ड था ड्रग एडिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं चाहिए बहुत ही इवेंट हो गया सर मैं नशा करता था और नशे का आदी था लत था शराबी था स्मोकर था वुमनाइजर था फॉर्निकेटर था व्यभिचार में था और पढ़ाई में डी फॉर दफा था अब क्या सर भैया आप मेरे को बचपन से आप एक ऐसे इंसान से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आगे चल के कुछ करेगा मैं खुद को देखता था ना मैं सोचता था कि ये सामने में तुमसे ना हो पाएगा तुम मर जाओ मैं चला नेटवर्क ले बालगंज से मैं बोला मैं कोई काम कर रहा हूँ 3 बिजनेस किए सर बहुत अच्छे लेवल पे गए नीचे गिर गए पैसे आने लगे थे नीचे गिर गए
क्या बोलते हैं पार्टनर ने धोखा मैं बोला कुछ नहीं हुआ सामने ना तो जॉब के लायक है हाँ ना तू बिजनेस कर पा रहा है ना तुम्हें पढ़ाई के लिए तेरा कुछ नहीं हो सकता आप में से भी कुछ है क्या जैसा बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता सुनिए जब आपका इस संसार में कुछ नहीं हो सकता ना तो पिता बैठा है जो बोलता है तू मेरे लिए काम करेगा तू सही है तुझे तू क्वालिफाइड है सर उन्होंने मेरे को बोला कि सामने कहाँ बोला पता है जब मैं सुसाइड करने के लिए खड़ा उन्होंने मेरे को वहां से बुला लिया जब मैंने सब खो दिया यीशु मिल गया मुझको यीशु मिल गया यीशु मिल गया मुझको यीशु मिल गया जीवन का मकसद मिला हालेलुया मेरी जीने की जा रही है और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज बहुत सी आत्माएं बचा रहे हैं प्रभु के हालेलुया हम लोग बहुत लोगों के लिए हैंड बने हैं आज हमारी सेवा परमेश्वर के द्वारा बहुत जगहों पर अब फैल गई है प्रभु का धन्यवाद है मैं उनको सारी महिमा देता हूँ सुनिए 0 तक हो गया था वहां से उठाया हालेलुया आज आपके सामने खड़ा हो गया मैं एक बात चलिए बताता हूँ सर एक बात बस अगर मुझे बदल सकता है यीशु तो किसी को भी बदल सकता है हालेलुया क्योंकि भैया 3-4 घंटे दूसरे भगवानों के लाइट बंद कर दे मैं इतने लायक हो गए आपके आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हुए इन लोगों ने प्रार्थना करी है इसीलिए मैं तो हमेशा आई लव देम मेरे डैड 1 साल तक फास्ट किए मेरे लिए प्रार्थना सब बदल सकती है सर प्रार्थना सब बदल सकती है एक चीज और जोड़ दीजिए जो एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा फिर हालेलुया आप है मेरे साथ में मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलेंगे परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया बोलो मैं आपको बोलो मैं यीशु के स्वरूप में हूँ मैं पिता के जैसा हूँ अपने पड़ोसी को बोलो तू यीशु जैसा दिखता है बोलो तू पिता जैसा दिखता है और तेरे पीछे स्वर्गदूत दिखते हैं बोल रही है मुन्ने ये झूठ नहीं आपके पीछे 90,000 स्वर्गदूत खड़े आपको बताएगी एक जन में पीछे 90,000 स्वर्गदूत खड़े होते हैं मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं पर मैं से कैलकुलेट करके बता 90,000 एक जन के लिए बनाए गए हैं एक जन के लिए अगर 2/3 थोड़ा सा 2/3 स्वर्गदूत किसके साथ है परमेश्वर में है ना 1/3 शैतान लेकर घूम गया 1/3 बड़ा है या 2/3 जब कैलकुलेशन किया गया तो अराउंड 1 लाख करोड़ हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ 1 लाख करोड़ स्वर्गदूत स्वर्ग में है 1 लाख करोड़ ठीक है उसमें से 1/3 गिर गए और 2/3 अब 8 बिलियन लोग इस धरती पे है 8 बिलियन लोगों में जो चुने हुए हैं उनके पास स्वर्गदूत पहुंचते हैं क्योंकि वो ऑल्टर बन जाते हैं
अरे नहीं समझ बोलो आप पार्टनर बन जाते हो, बोलो आप पार्टनर बन जाते हो। ये जो 2-3 स्वरदूत है, अगर इनकी गिनती करें एक जन के पीछे 90,000 खड़े होते हैं, और आपके खिलाफ जितने दुष्ट खड़े होंगे पता कितनी गिनती होगी? 45,000 आगे, क्योंकि वो 2/3 1 तिहाई। मैं चाहूंगा कि मैं आपको मैथमेटिक्स करके दिखाऊं, और मैंने बताया ना मैथमेटिक्स थोड़ा कम करो। अभी नहीं। सुनिए, उस हिसाब से अगर आपके खिलाफ 45,000 दुष्ट आत्माएं हैं, तो आपके साथ में 90,000 स्वरदूत खड़े हैं उनसे लड़ने के लिए। और वो एक काफी था, एक स्वरदूत काफी था पूरी धरती को गिरा डालने के लिए। एक कैसे नहीं जीतोगे? अरे कैसे नहीं जीतोगे? बोलो जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। कब साथ है मस्तिया, कब साथ है मस्तिया, जब साथ है मस्तिया, जीत हम गाएंगे, ओ जीत गाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। अगर आप यहाँ होते ना और आप ऐसा गाना और ऐसे प्रकाशन बताते और मैं वहां बैठा होगा, तो मैं अपनी ये वाली बेंच तोड़ देगा कूद कूद के। हालेलुया। क्योंकि जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। ओ जब साथ है मस्तिया, जब साथ है मस्तिया, वो जब साथ है मस्तिया, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मस्तिया, जब साथ है मस्तिया, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, बीमारी से जीत रहे हैं, रागों से जीत चुके हैं, गरीबी से जीत चुके हैं, हम निराशा से जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, उसके लहू से हम जीत रहे हैं। बाइबल में लिखा है उसका लहू हमारे ऊपर लगाया गया है, और ये लहू हमें निर्दोष और पवित्र करता है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सर मेरे पे हाथ रख दो, मेरे को पवित्र कर रहा है, मेरे को ये छूट नहीं रहा है, मेरे से ये गलती नहीं हो रहा है। सुनिए, you can be addicted ये talented। हालेलुया, हालेलुया। आप अभिषेक हैं, अभिषेक हैं। मुझे सब लोगों ने रिजेक्ट किया, मेरे परिवार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अपने लोगों ने मुझे भाई और बहन कजिन होने से मना कर दिया। They didn't want any association with me, even their children बोलते थे नहीं engaging अपने पास सही है ना, गलत चीज होता है। हालेलुया। Now they say इसके साथ जब तुम जाओगे ना कहीं सेवा करते, इसको भी ले जाना। हालेलुया। सुनिए ना,
जीत जाएंगे आप परमेश्वर चीजें बदलने का जब आपके लिए जीत जाएंगे। परमेश्वर चीजें बदल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बदल रहा है, बदल रहा है, वो बदल रहा है चीजें। तो खुद कभी बदलता नहीं, पर वो सब बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई है, उसके जैसा, उसके जैसा कोई है, उसके जैसा कोई नहीं। आप मेरे को वचन बता देते भाई, ये बार बार वो चालू कर देता है, मेरे को गाना आ जाता है। हालेलुया। मजाक करो मेरा भाई। हाँ, सुनता मजाक करो। और वो बंदी एक कोई बोल सुनिए और बोल रहे क्या? मेरी मॉम पीछे पलट के देख रही, कौन आम खा रहा देख रही, इसके बारे में खबर दो। मजाक करो, जाएगा बाबा। सुनिए, परमेश्वर का राज्य आनंद का राज्य है। ओ माय गॉडनेस। पता है, सिर्फ मुर्दे हैं जो हंसते नहीं, और उनको एक को बनाना अच्छा चाहता है। बोलिए अपने पड़ोसी से, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, आप हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो मुस्कुराते हुए तो और भी खूबसूरत लगते हैं। जो नहीं बोल रहा है ना, मेरे को दिख रहा है। खासकर अगर आप अपनी पत्नी से नहीं बोल रहे तो वो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। प्लीज बोलिए, बोलिए आप खूबसूरत हैं और हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने आदम को अपने अनुसार उत्पन्न किया, ठीक है, 28 और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मैं घोषित कर रही के नाम में जो भी चीजें आपके खिलाफ है, अपने वश में करते पाएंगे। आज से इन जीसस में आप आशीषित में वंश में करने के लिए, वंश में करने। कुछ लोगों को सुनिए, अगर स्वीकार नहीं करोगे ना तो ये वचन ऊपर से निकल जाएगा, और वचन, एक वचन आपका लाइफ बदल सकता है। मेरा बदला है, इसलिए सिर्फ मेरे को दीदी एक बात बोला, जब मैं सुसाइड करने वाला था मेरे को एक बात बोला, तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्या बात, मैं तुझसे मैं ये लाइन साथ आज तक मेरे को टिका कर रखी है, आज तक मेरे को टिका के रखी है। तू मेरा प्रिय पुत्र है। नहीं, मैंने तो यही किया है। इसको नहीं देखता, उसका प्यार आपके बाप से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जहाँ अभी हूँ तेरे कारण हूँ, मैं जहाँ अभी हूँ तेरे कारण हूँ, तेरी भेंट ओ सलाम, तेरी भेंट ओ सलाम। मैं नामी हूँ तेरे कारण हूँ, मैं नामी हूँ तेरे कारण हूँ, तेरे वो सलाम, तेरी जय वो सलाम। सुनिए, ये गाने का भी बहुत बड़ा गवाही है। मैं अगर वचन खत्म हो गया टाइम पे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और सो परमेश्वर ने कहा फूलो फलो धरती पर मत जाओ,
उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उसे कहा, सुनो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 29, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जेनेसिस 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। हाँ, फिर क्या लिखा? वे तुम्हारे भोजन के लिए। क्या लिखा? भोजन के लिए, ठीक है। और जितने, तो आज से आप नॉनवेज करना छोड़ दीजिए, ठीक है। मास्टर जी को कोई बाहर जाने नहीं देगा, आपको और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनके जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। इसका क्या मतलब है? पेड़ नहीं थे, पेड़ तो थे। अरे किसी ने उसमें पेड़ बनाए थे? हाँ, अरे आप लोग, सही बात है, उसने पेड़ बनाए के पहले धरती को में से पानी हटाया, फिर पेड़ बनाए, है ना? किसी ने उसको बोला पेड़ उग जा, पेड़ उग गए। पर यहाँ पर लिखा वैसा नहीं हो गया। क्या हुआ था? जब इंसान को बना दिया तो उसके बाद क्या हुआ था? जो लोग ऑनलाइन मेरे से कनेक्टेड हो, प्लीज कोई नहीं बोलेगा, इन लोगों को पता है इसी हालेलुया। सुनिए, वो परमेश्वर ने बनाया आदम, पेड़ों को ऑलरेडी डाल दिया, बोला कि ये लोग ये तुम्हारे खाने के लिए रहेंगे और जितने जीव जंतु होंगे उनके लिए ये पेड़ खाने के लिए होंगे। और ऐसा ही आपकी बाइबल में लिखा है? शिमोन तेरी बाइबल सबकी बात पीछे सर, आपकी बाइबल में लिखा है सर? हाँ, लिखा है। इसका ये मतलब है कि कुछ तो अलग हुआ था उसमें। मैं आपको बताऊं क्या हुआ? उस दिन धूप चालू हुई थी, उस दिन रोज चालू हुआ था। पहली बार इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला आओ सब जीव जंतु भोज करेंगे। हालेलुया। सुनिए, सेलिब्रेट किया परमेश्वर ने आदम को बनाना, मतलब इसके पहले जब जीव जंतु बने थे उनको खाना दे दिया गया था। मतलब सुनिए, वो बिना खाए एक पूरी रात बिना खाए अगले दिन परमेश्वर को आदम को बनाते दिखाए थे। वो एक दिन पहले बन गए था कि एक दिन पहले जानवर जीव जंतु सब बन गए थे और इन्होंने खाना नहीं खाया था। और फिर बाइबल में सांझ हुई, फिर भोर हुआ, मतलब रात हुई, भोर हुआ मतलब खाना इनको मिला ही नहीं था। उसने डाला। मैं आपको एक पावरफुल चीज बताने वाला हूं, पावरफुल है। एक दिन रात का खाना उपवास करके देखिए, एक दिन रात का खाना उपवास करके देखिए। सवेरे तो उपवास किया आपने, एक दिन रात का करके देखिए। आप जब अगले दिन सवेरे निकलेंगे ना, आप सुपर नेचुरली चार्ज के साथ रहेंगे। चार्ज नहीं यहाँ 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया। ये पहला उपवास था। अभी उपवास करने चल रहे हैं। अरे कोई उपवास नहीं करना है पास्टर जी, कोई लोग हैं जो उपवास नहीं कर रहे। हालेलुया। एक रात में अंकुर नाना जी को जानते हैं, परमेश्वर के बड़े दास सब जानते हैं। वो कह रहे थे दिन की 21 दिन परमेश्वर ने उनको बोला अलग हो जाओ सबसे। वो गए एक होटल रूम में थे, वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। ना वो होटल में टीवी है, ना उनके पास मोबाइल है, वो छोड़ गए। 21 डेज सिर्फ परमेश्वर के लिए। उनको वो मालूम नहीं पड़ता था सुबह कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। ट्रिप्स लगे हुए थे और वो अपने कमरे के अंदर रात का था, तो ऐसा पढ़ा था। और जब बाइबल पढ़ने का परमेश्वर बोलता, वो बाइबल पढ़ते थे। और फिर जब वो प्रार्थना करने को बोलता, प्रार्थना करते थे। सवेरे नाश्ता कर लिया, दिन में लंच कर लिया, शाम को डिनर कर लिया, तभी परमेश्वर बोल रहा है उपवास करना है। तो सवेरे में नहीं खा रहे, रात में भी नहीं खा रहे, दिन में नहीं खा रहे, उसके अगले दिन में नहीं खा रहे। 21 डेज अलग हो गए।
परमेश्वर के पावर में फ्लो करना है। एक रात खाने मत देखिए, मत खाइए एक रात। सुनिए, आपको पास्ता तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। मतलब कि पास्ता देने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाली वो वाली बात नहीं हो रहा। आप मेरे साथ में नहीं है, आपके पास्टर की आपको समय जरूरत है, याद रखिए ये बात। मैं कह रहा हूँ आपकी तरह ऐसी कोई कमजोरी नहीं है कि आपको उनसे बोलना पड़ेगा प्लीज प्रार्थना करो। एक रात अगर नहीं खाओगे ना, मैं नहीं जाऊँ, मेरे को नहीं बोलेगा बात टेंशन और करके देखिए। आप बहुत चीजों को मैं मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। एक रात परमेश्वर ने बोला मत खा, उस दिन चिकन बना था, है ना? ऐसी उस रात चिकन बना था और परमेश्वर बोला नहीं खाना है। इतना दिक्कत हुआ उस दिन रात को फास्ट में। मैं सच है, सुनिए, अगर आप मुझसे आप मुझे ऐसे देख रहे हैं कि नहीं आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो मत बोलिए मुझसे। आपके साथ में पक्का ऐसा हुआ, आपने उपवास रखने की कोशिश करेंगे, पक्का हस्बैंड बहुत अच्छी आपकी फेवरेट कचौड़ी लेके आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उस रात से नहीं उपवास किया, सच कह रहा हूं, अगले दिन सुबह मुझे जो मैं पावर महसूस कर रहा था परमेश्वर का, वो नेक्स्ट लेवल था। एक दिन परमेश्वर, अभी रिसेंटली लास्ट संडे की बात है, परमेश्वर मेरे को बोले 3 दिन फास्ट करना है, कुछ नहीं खाना। मैं 3 दिन कुछ नहीं खाया। उस तीसरी रात को हम लोग पहाड़ पे थे, हमारे सब पहाड़ के पास में एक प्रेयर माउंटेन है, तो मैं जियो और एरन डेविड और एक और था अमित डेविड, तो हम लोग तीनों गए थे पहाड़ पे। हम लोग रात के 1 बजे की बात होगी रात की। हम लोग वहां पहाड़ की प्रार्थना कर रहे और मुझे पैर में कुछ काटा एक में, और प्योर प्रोस्ट्रेट। हम लोग ऐसे साष्टांग दंडवत किए हुए थे, प्रेयर कर रहे थे ना, ऐसे लेट पूरा लेट। सो मेरा रात का टाइम है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो इच्छा नहीं हो, खाना भी नहीं खाया, तो इच्छा नहीं होती गुजारे में ना, कुछ काट रहा। तो मैंने ऐसे पैर से दूसरे पैर से अगले दिन सुबह हम लोग पहुंचे। अगले दिन चर्च सर्विस थी, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में फिर अपना स्टडी कर रहा था, और मैंने वही पैंट जो मैंने उससे रात को पहना वही पहना। उसमें इतने बड़े बड़े पैर कोई जानवर के फंसे 4 से 5 इतने बड़े, जिसपे और उसका बॉडी था ही नहीं। जब आप फास्ट करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं ना, एक अलग लेवल का प्रोटेक्शन आता है, हर चीज से प्रोटेक्शन आता है। मैं बताऊं, वो जिस तरीके के पैर करती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जहरीला जानवर है। परमेश्वर ने उनको बचा दिया। हम पर कोई सहज काम नहीं करता है, ना चालू हमारा काम करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए सेना बनाई है। उसने हमारे लिए सेना बनाई है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले पद में लिखा है, जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये सेना क्या है? सेना क्या है? आपको क्या लग रहा है कौन सी सेना थी? सारी सृष्टि, आकाश और पृथ्वी और उसकी आपकी बाइबल में है ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई अलग बाइबल लाया। क्या लिखा? हरी क्या लिखा? मैंने नाम ना सुना। आप एक बार पढ़ोगे आपकी बाइबल में क्या लिखा? मैं आपसे मेरे भाई, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, दो कहे
जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ओके, यहाँ से लोग अगर पढ़े भाई क्या लिखूं? जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त। आपकी बाइबल में सेना लिखा है, आपकी में लिखा, मेरे में लिखा है। ऐसा कोई मतलब नहीं है जिसमें सेना नहीं लिखा है। तो ये सेना क्या है? परमेश्वर क्या कर रहा था जब उसने आदम को बना लिया? उसने उसके लिए प्रोटेक्शन भी तो किया सर। जब आपको बनाया गया, आपके लिए प्रोटेक्शन किया गया। और सुनिए, सारे पेड़ और पौधे और आपके खाने की सारी व्यवस्था परमेश्वर ने ऑलरेडी कर रखी थी। और जब एक दोनों को बनाया गया, बाइबल में लिखा है लोग घूमते थे नंगे, तो पता है भाई नंगे हैं क्यों? क्योंकि ग्लोरी परमेश्वर की, महिमा परमेश्वर की घेरी हुई थी इनको। तीन चीजों का परमेश्वर ने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया। आप यूं ही परेशान होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हालेलुया, रहने का इंतजाम कर दिया। रहते हुए आइटम में रोटी, पेड़ वाला दिए, खाना भाई, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्टेड है यीशु के नाम में, आप प्रोवाइडेड है यीशु के नाम में। I have never seen, दाऊद कहता है, मैंने कभी नहीं देखा कि धर्मी भीख मांगे और उसके बच्चे रोटी के लिए तरसे। कभी नहीं होगा। आवश्यक है, आप प्रोवाइडेड है, आपको दिया गया है और देना जाएगा मेरा परमेश्वर। उसके भंडार खत्म नहीं होते। जितना निकाले बढ़ता जाता है, और जितना निकाले बढ़ता ही जाता है। आप कितना भी ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है? मैं बताऊं कैपेसिटी कैसे बढ़नी है? आपकी जितनी कैपेसिटी बढ़ाओगे, आप इसको कमा देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, विश्वास करता हूं आपने एक वचन सुना है। और सुनिए एक आखिरी चीज, सिर्फ 8 तक चलेगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्या लिखा है? ये अवकाश होना चाहिए। चलो जो वर्ष जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। कौन सा दिन समाप्त किया? नहीं, 6वें दिन बना दिया था, तो भविष्य में 7वें दिन आराम किया। नहीं, यह लिखा है उसने जो काम करना था उसे 7वें दिन समाप्त किया। मतलब 7वें दिन तक परमेश्वर कुछ काम कर रहा था। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आंखें खुले, वचन लेके आई हो, देख रहे हैं यीशु के नाम में। वचन की चीजों को पलटने के लिए, निकालने के लिए, उसका सैप निकालने के लिए, सैप समझते हैं, जूस निकालने के लिए परमेश्वर आपकी आंखें खोले। सुनिए, लिखा है। मैं अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूँ सर। हमारे पढ़ते ये वाला सेकंड वाला वर्ष सुन लीजिए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसके बाद में साथ वाले कहा, हालेलुया। 7वें दिन क्या कर रहा था पता? 7वें दिन पता क्या कर रहा? वो अपने बच्चों के साथ जब वो चर्च आती है, हालेलुया, हालेलुया। संडे चर्च मिस अगर आप कर रहे हैं, आप सेना अपना प्रोटेक्शन मिस कर रहे हैं। नेवर मिस संडे, नेवर मिस संडे। वो सेना बनाता है संडे को, हालेलुया। 7वें दिन वो सेना बनाता है सर। जब आप चर्च आते हैं, आपके अंदर वो कुछ ऐसा डिसिप्लिन डालता है, वो आपके अंदर कुछ ऐसा स्टार्ट करता है जो कि आपके उद्देश्य को आप जिस कारण से बुलाए गए हैं उसे पूरा करने के लिए जरूरी है। और सुन, अगर आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे, आपके पास में एक तोड़ा है और आपने उसे डाल दिया है,
आपने सब दूसरा थोड़ा नहीं बनाया है। आई एम सॉरी, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने मेरे थोड़ों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग है। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर 4 एकड़ जमीन ये रखे, उसपे घर बना करके खेती बाड़ी घर वालों में छोड़ने का नहीं, जरा डेस्टिनेशन। वो तो परमेश्वर यूं ही दे देता है। हालेलुया। उसने मुझे दिया है। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसके पीछे भी गवाही है। मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे पास हर चीज की गवाही है। एवरी डे मेरे पास गवाही है। सुपर नेचुरल हो जाएंगे जब आप प्रार्थना, वचन, उपवास ये 3 चीजों को मिक्स कर देंगे, आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे। सरदूतों को आपके लिए करना ही पड़ेगा। कार्य आपने दीदी, आपका कोई उनका और काम पूरा हो रहा है, यीशु के नाम में। आपका कुछ सरदूत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा आपके पीछे में ऐसे सरदूत देखा मैं, और परमेश्वर कहा मेरे को बोला कि इससे बोल देना कि आपका कुछ रुका हुआ काम ना कुछ पूरा कुछ अलायंसेस आ रहे हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। होली स्पिरिट, आई थैंक यू। इनको और ज्यादा प्रॉफिटिंग करने का मन है, बहुत ज्यादा। आई लव प्रोफेसाइंग, क्योंकि मैं एक्यूरेट करता हूँ। हाले ये लोग जानते हैं, ऐसा ना सोचिए कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। परमेश्वर ने को वो गिफ्ट दिया है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कमेंटी नहीं, मैं बस जानता हूँ। हालेलुया। आपको जानना जरूरी है कि आपकी तोड़ेगी यार, नहीं तो बढ़ाओगे कैसे? Amen? 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 हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ हैं और आपने मुझे रिसीव किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो आपने रिसीव किया है, वो बिना फल लाए खत्म नहीं होगा। In the name of Jesus, Father, मैं सील करता हूँ आपके लहू से इस वर्ड को, और जब ये बोया गया है 100 गुना फल लाए, मैं सील भी करता हूँ यीशु के नाम में। फादर, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ, रिलीज करता हूँ ग्लोरियस अनॉइंटिंग होली स्पिरिट का, और एक्टिवेशन ऑफ एंजेलिक मिनिस्ट्री इन सबके लाइफ में। In the name of Jesus, आज से सुनिएगा ध्यान से, अगर आज से आपने इस वचन को रिसीव किया तो आप स्वर्गदूतों को आदेश देंगे और स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। आज से इट इज बिगन, ये चालू हो गया, क्योंकि मैं इनका फर्स्ट दे सकता हूँ। बोला मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे पास है ये स्वर्गदूतों का सेवा, मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। लीजिए, कराइए उससे काम, सुरक्षित रहिए, आशीषित रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु आपको ब्लेस करें।